क्लास हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स पढ़े थे। मसल्स फाइबर्स हमने पढ़े थे 3 तरीके के, कौन से? स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड द कार्डिक मसल्स। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स में डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो आपकी जो होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो कि आप अपने आप ही मूव कर सकते हो, जिनमें मूवमेंट आप अपने द्वारा कर सकते हो। जबकि जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, अनस्ट्रेटेड मसल में मूवमेंट आप अपने आप नहीं कर सकते हो। एंड कार्डिक मसल्स आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट मूवमेंट, हार्ट। ओके, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज़ द नर्वस टिश्यू. Nervous tissue is found in the brain. Okay, all of you are aware कि जो brain होता है, what are the parts of the brain? या आर नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? तो अगर अपने नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो 3 चीज़ों की वजह से बनता है. फर्स्ट इज़ द ब्रेन, सेकेंड इज़ द स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज़ द नर्व फाइबर्स. तो द टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन देम एंड विच हेल्प इन कंडक्टिंग द मैसेज from the brain to the parts of the body and from the part of the body to the brain are this work is performed by the nerve tissues. ठीक, तो now let's see कि nerve tissues के structure किस तरीके से है और किस तरीके से ये सब काम करता है. ठीक है, all cells possess the ability to respond to the stimuli. जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो कोई भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करें, यानी कि अचानक से अगर कोई भी सिचुएशन है तो उसके प्रति जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन देना, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप मुझे आंसर करो, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अगर आपके सामने गर्म खाना रखा है और आपने छू लिया और आपको एकदम से गर्म लगा, आपने अपना हाथ तुरंत हटा लिया, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ठीक है. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं जैसे ही कोई स्टिमुलस उनके प्रति जैसे कोई स्टिमुलस देखते हैं तो वो तुरंत जो है एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बॉडी में जहाँ पे वो मैसेज कंडक्ट करना होता है उसमें रिस्पॉन्स भिजवाते हैं, उसमें सिग्नल्स भिजवाते हैं. जैसे कि आपको मच्छर ने काटा और आपने खुजलाया, तो मच्छर का काटना इज़ द स्टिमुलस एंड आपका खुजलाना इज़ द रिस्पॉन्स, राइट. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू. ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कंपोज होता है आपका ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व फाइबर्स से. तो ये जितना भी पार्ट है हमारा नर्वस सिस्टम का, ये किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यूज़ से. ठीक, द टिश्यूज़ ऑफ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर कॉल्ड द नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स. जो इस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन. ओके, तो द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन. वाई? बिकॉज इट मेकिंग द स्ट्रक्चर and because it's passing the signals from one part to the other, that is why it is functional. So that is why we call neuron as the structural and the functional unit of brain. Fine. A neuron का structure अब देखते हैं. A neuron consists of a cell body with the nucleus and the cytoplasm from which long thin hair like parts arise. ठीक है. Usually each neuron has a single long part called the axon and many short branch parts called the dendrites. And individual nerve cells may be up to a meter long and many nerve fibers bound together by connective tissue makes up a nerve. तो देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ. This is the structure. You all can see that. I hope it is visible for you. Student, if the image get blurred due to the uploading of the videos,
सो व्हाट यू हैव टू डू कि आप जो है जब भी मैं आपको अपना वीडियो सेंड करूं तो आप अपने पास अपनी बुक साथ में रखा करिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन तो करती हूँ, आई एम रीडिंग द लाइन्स लाइन बाय लाइन, तो आप मेरी वॉइस सुन सकते हो, जो भी लाइन्स में पढ़ रही हूँ और आप उनको सुन सकते हो, और आप अपनी बुक्स में उन लाइन्स को अपने साथ साथ पढ़ भी सकते हो, और मैं एक्सप्लेनेशन देती जाती हूँ तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डू लाइक दैट। आई नो कि थोड़ा सा ये टफ सिचुएशंस हैं, बट वी ऑल हैव टू पुट एफर्ट ताकि हमारी स्टडीज़ जो है वो बेटर हो सकें, राइट। तो ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख रहे थे। तो जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, इनमें दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी और दूसरा होता है एक्सॉन, यानी कि पहला होता है सेल बॉडी और दूसरा होती है उसकी टेल। तो जो सेल बॉडी है, पहले सेल बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेल बॉडी में आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ स्मॉल राउंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट। ठीक है, बीच में सेंटर पे एक राउंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साथ ही में इसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इससे इमर्जेस आउट फ्रॉम इट। दीज स्ट्रक्चर वी कॉल द डेंड्राइट्स। ठीक, अब इसकी टेल को देखते हैं। तो टेल में भी आप देख सकते हो, टेल में जो है इसकी लॉन्ग है एंड द टेल हैज़ द स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट एज एक्सॉन। ठीक, और इसका नर्व एंडिंग स्ट्रक्चर है। तो दिस इज़ द structure of the neuron. It is very important, so you have to make it is very easy also, but it is very important, structure of the neuron. ठीक, structure and the function of neuron is very important. चलो एक बार देखते हैं हम। So all cells possess the ability to respond to stimuli. However, cells of the nerve tissues are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from place to another within the body. The brain, spinal cord and the nerves all composed of the nerve tissues. The cells of these tissues are called the nerve cells और neuron. जो cells होते हैं इस tissues के वो क्या है, nerve cells हैं और neurons हैं। A neuron consists of a cell body with a nucleus and a cytoplasm. जो न्यूरॉन होता है उसकी जो सेल बॉडी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, जबकि जो उसकी लॉन्ग थिन हेयर उस पर से लॉन्ग थिन हेयर लाइक के पार्ट अराइज हो रहे होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जो न्यूरॉन होता है उसका सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, उस जो टेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस जो कि उससे निकल रहे होते हैं दैट वी कॉल द डेंड्राइट्स। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक इंडिविजुअल में नर्व सेल्स की जो लंबाई है वो 1 मीटर तक हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू भी बाइंड हो सकते हैं। The combination of nerve and muscles tissue is the fundamental to most animals. तो हमारी जो अगर जो एक मूवमेंट देखा जाए तो द 2 factors which are responsible for the movement and what are senses for the human beings are the nerves and the muscles fibers. Both are the important factor for the human movement and its sense for its senses. ठीक है, this combination enables animals to move rapidly and responds to stimuli. ठीक है, तो this is very important now. एक बार इसमें हम रिवीजन देख लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बताइए। द आंसर इज मसल्स सेल्स। ओके, मसल्स एंड बोन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल बट द मसल फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, अभी तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया था ऊपर ही। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स क्या हैं कि कार्डियक मसल्स जो होती है रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें,
ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और ये जो हार्ट मसल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। तो 3 फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एरेलॉर टिश्यूज़। तो एरेलॉर टिश्यूज़ के फंक्शंस क्या होते हैं? द मसल्स, लेट्स कम टू द एरेलॉर टिश्यूज़ फर्स्ट। Areolar connective tissues is found between the skin and the muscles, around blood vessels and nerves, and in bone marrow. It fills the space inside the organs and supports the internal organ and helps in the repair of the tissue. तो this paragraph is the whole answer कि जो एरोलॉर एक कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं और साथ ही साथ में ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी पाए जाते हैं। ये जो होती ऑर्गन्स के बीच की जो स्पेसेस होती है वहाँ पे ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो भरे रहते हैं और ये एक इंटरनल ऑर्गन को और जिसके से इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ में ये टिश्यूज़ की रिपेयर करने में भी सहायक होते हैं। तो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। एक बार इसकी क्विक समरी देख लेते हैं कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन है। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि ग्रोइंग रीजन्स और प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से बनते हैं जब वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ करते हैं। नाउ दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में इनको विभाजित किया जा सकता है। अब जो ये टाइप्स होते हैं इनके परमानेंट टिश्यूज़ के वो क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो सिंपल टिश्यूज़ है और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में क्या आएगा? जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। इनका आप क्लासिफिकेशन और फर्दर देखिएगा, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड द नर्वस टिश्यूज़। Depending on the shape and function, epithelial tissues is classified as the squamous, cuboidal, columnar, ciliated and the glandular। तो इनके शेप और उनके फंक्शंस के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यूज़ को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ द स्क्वैमस, नेक्स्ट इज़ द क्यूबॉडियल, थर्ड इज़ द कॉलमनार, फोर्थ वन इज़ द सिलिएटेड एंड फिफ्थ वन इज़ द ग्लैंडुलर। The different types of connective tissues in our body include the areolar tissues, adipose tissues, bone, tendon, ligaments, cartilage and the blood। जो different types of connective tissues होते हैं हमारी बॉडी में वो कौन कौन से होते हैं? एरेलॉर टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, बोन, टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड द ब्लड, ठीक है। अब मसल्स कितनी होती है? मसल्स फाइबर जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डिक, ठीक है। और नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं? नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो न्यूरॉन्स से बने होते हैं और इनका काम क्या होता है? इम्पल्सेस को रिसीव करना और इम्पल्सेस को कंडक्ट करना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज़ ओवर। In my next video I'll give you the revision notes of this chapter. Till that time you just try to complete your question answers by your own, and if you have any doubt regarding any answers or question answers which is given at the back, so you can ask me in your class time only, ठीक है। क्लास टाइम में आप मुझसे जो भी अगर कोई भी डाउट्स और कन्फ्यूज़न हो रहे हो चैप्टर के रिकॉर्डिंग या इस क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इस चैप्टर के, ठीक है, रिवीजन नोट्स, सो दैट कि आप उसकी हेल्प से अपने नोट्स अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। आप सब मुझसे सेल्फ चैप्टर के भी नोट्स मांग रहे थे, तो मैं आपको पहले अगर आप सब लोग बोलते हो तो मैं आपको सेल चैप्टर के नोट्स पहले दे देती हूँ, रिवीजन नोट्स, उसके बाद मैं टिश्यूज़ के नोट्स दे देती हूँ।
या फिर पहले मैं आपको टिश्यूज़ के नोट्स दे देती हूँ, उसके बाद फिर रिवीजन में हम चैप्टर 1 ले लेंगे, फिर चैप्टर 1 के मैं आपको रिवीजन नोट्स दे दूँगी। फाइन, चलो ओके। So till that time, revise the topic once again by your own. If you have any doubts, ask me. Okay? Chalo, okay. Bye everyone.